हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं कोइनेफोरा रोट, जिसे ब्लॉसम एंड रोट या वेट रोट भी कहते हैं। कुकरबिट्स का रोग है। ये समर सुकैश में वेट कंडीशंस में पाया जाता है। ये डिजीज़ जो है अदर कुकरबिट्स जैसे पंपकिन और वेजिटेबल मैरो को भी इन्फेक्ट करती है। सिम्टम्स: स्क्वैश का जो ब्लॉसम एंड है वो सॉफ्ट हो जाता है, सड़ जाता है और एक फ्लफी पर्पलिश ब्लैक फंगल ग्रोथ से कवर्ड हो जाता है। फंगस क्रॉप्ड एवरीज पर सीजन टू सीजन सरवाइव कर सकती है। नए फ्लावर्स पर इंसेक्ट या स्प्लैशिंग वाटर या विंड द्वारा फैल जाती है। इन्फेक्शन जो है मोस्टली फ्लावर्स पर होता है। यद्यपि जो फंजाई है वो फ्रूट पर भी घावों के द्वारा प्रवेश कर जाता है और फ्लावर्स पर वाइट और फिर धीरे धीरे पर्पलिश ब्लैक फंगल ग्रोथ से फ्लावर ढक जाते हैं। इन्फेक्शन फ्रूट पर इस तरह का जो ब्लॉसम एंड है वो इस तरह का इन्फेक्टेड हो जाता है। कोइनेफोरा रॉट ऑफ कुकर बीट्स। देखिए इन्फेक्टेड फ्रूट पैथोजन फंगस है कोइनेफोरा कुकरबिटेरम जो है कोइनेफोरा रोट कॉज करता है। प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग द डिजीज़: फंगिसाइड्स जो हैं छिड़काव करना चाहिए और कुकरबिट्स को क्रॉप रोटेशन में बोना चाहिए। अवॉइड ओवरहेड इरिगेशन। बीच में जो प्लांट्स के बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि इनफ एयर जो है वो मूवमेंट एयर मूवमेंट बना रहे। और प्लांट बेड्स जो हैं रेज्ड करनी चाहिए और प्लास्टिक मल्च जो है फ्रूट का मॉइस्ट सॉइल से कांटेक्ट नहीं हो पाता जिसके कारण लोअर प्लांट कैनोपी में जो मॉइस्चर रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट डिजीज़ है पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस। स्टेरिलिटी मोज़ेक जो है पिजन पी की एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो सबसे पहले पूसा में 1931 में डिस्क्राइब की गई। इस रोग के कारण प्लांट लॉस जो है यील्ड लॉस जो है वो 100% हो जाता है। इस डिजीज़ के सिम्टम्स में सबसे पहले फील्ड में पेल ग्रीन बोने बूशी अपीयरेंस दिखाई देती है इन्फेक्टेड प्लांट्स की और कुछ प्लांट्स जो हैं वो क्लियर मोज़ेक कैरेक्टर दिखाई देती है, उसमें मोज़ेक कैरेक्टर जो है प्रदर्शित करते हैं और रिंग स्पॉट सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। लीफ का साइज़ फ्लावर एंड पॉट्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं और स्वीयरली इन्फेक्टेड प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर्स और पॉट्स उत्पन्न नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो स्टेराइल होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर ये देखिए बुशी अपीयरेंस होती है प्लांट्स की, पेल ग्रीन लीव्स हो जाती हैं, लैक ऑफ फ्लावर्स एंड पॉड्स ऑन प्लांट्स ड्यू टू डिजीज़, इन्फेक्टेड लीव्स हैं, इन्फेक्टेड प्लांट है। इस डायग्राम में भी ये आपको दिखाई दे रहा है कि हेल्दी लीव्स हैं और उसके साथ मोज़ेक लीव्स भी हैं और जो पॉट्स हैं उनका साइज़ रिड्यूस हो चुका है, इन्फेक्टेड पॉट्स का साइज़। इसमें 4 तरह के सिम्टम्स जो है इन्फेक्टेड प्लांट्स पर दिखाई देते हैं। पहला है स्फीयर मोज़ेक इन लीफलेट्स विद कंप्लीटली स्टेरिलिटी। ये इस तरह का सिचुएशन होती है, स्फीयर मोज़ेक एंड कंप्लीटली स्टेरिलिटी। सेकंड कैरेक्टर है माइल्ड मोज़ेक विद पार्शियल स्टेरिलिटी। ये बीच बीच में चितकबरापन पत्ती के बीच में दिखाई दे रहा है। ये है माइल्ड मोज़ेक। थर्ड है रिंग स्पॉट सिम्टम जो
ग्रीन आइलैंड है, ये क्लोरोटिक हेलो के द्वारा घिरा रहता है। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर हो जाता है यह सिम्टम जो है वो लुप्त हो जाता है। क्लोरोटिक रिंग स्पॉट दिखाई दे रहे हैं इसमें। क्लोरोटिक रिंग स्पॉट विदाउट एनी नोटिसेबल स्टेरिलिटी। लास्ट है मास्क्ड इन्फेक्शन विदाउट एनी विजुअल सिम्टम, कोई दिखाई देने वाला सिम्टम नहीं होता। पैथोजन डिजीज जो है वो पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस यानी PPSMV द्वारा होती है। ये एक फ्लेक्शियस फिलामेंटस वायरस लाइक पार्टिकल है जो विरियन कहलाता है। PPSM वायरस और इसका वेक्टर असेरिया केजानी जो है वो समर में रतून्स पर सरवाइव करता है और ऑफ सीजन में वॉलंटियर पिजन पी प्लांट्स पर भी सरवाइव करता है। वाइल्ड पिजन पी जो है वो वायरस के सरवाइव में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और ये वेक्टर बहुत छोटे होते हैं और इनकी लाइफ जो है वो भी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, लगभग 2 सप्ताह का। वायरस जो हैं पत्ती की निचली सतह पर इनहेबिट निवासी होते हैं, निचली सतह पर लिविंग स्टेज में रहते हैं और इनकी फीडिंग जो है पिजन पी प्लांट्स पर डायरेक्ट कोई डैमेज नहीं कॉज करती। इनकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है सिंगल एरियोफाइड माइट की वो 53% होती है, लेकिन 100% हो जाती है जब 5 से ज़्यादा माइट पर प्लांट पर हों। वेक्टर जो है वो वायरस को अप टू 13 आवर्स तक रख सकता है। इस टाइम पीरियड के बीच में इसका जो है ट्रांसमिशन हेल्दी प्लांट्स में हो जाता है। मैनेजमेंट के लिए, कल्चरल मैनेजमेंट करने के लिए इन्फेक्टेड प्लांट्स की रगिंग सोइंग के 40 दिन बाद की कर देनी चाहिए। अर्ली सोइंग एंड अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़ यूज़ की जानी चाहिए। डिस्ट्रॉय द सोर्स ऑफ स्टेरिलिटी मोज़ेक इनोकुलम्स and remove volunteers and perennial plants of pigeon pea. Use of resistance varieties DA13, Bahar, Rampur Rahar. Chemical management, seed dressing with 25% carbofuran 3G और 10% एल्डिकार्ड 3 ग्राम पर किलोग्राम सीड प्रोटेक्ट द क्रॉप। सोइंग के 45 दिन बाद। सॉइल एप्लीकेशन के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3G उपयोग सोइंग के 75 दिनों बाद किया जाना चाहिए। थैंक यू।